वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग वर्ष 2025 के टॉप 2000 प्लस करंट अफेयर्स के सीरीज़ में पार्ट 33 देखेंगे। यह सीरीज़ जो है आने वाले एग्ज़ाम बीएसएससी सीजीएल 4, बीएसओ, बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल, बिहार एसआई, एसएससी, रेलवे और भी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी डेयरी और अन्य उत्पादों को ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सहकारिता मंत्रालय ने जो है सहकारी डेयरी और अन्य उत्पादों को ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाने के लिए स्विगी इंस्टामार्ट से समझौता किया है। प्रोजेक्ट कुइपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 उपग्रहों का पहला बैच किसने लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट कुइपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 उपग्रहों का पहला बैच जो है अमेजन द्वारा लॉन्च किया गया है। यूएस स्पेशल 301 रिपोर्ट 2025 का संबंध किससे है? यूएस स्पेशल 301 रिपोर्ट 2025 का संबंध बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा से है। 20वें जापान एशियाई खेल 2026 में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है? तो 20वें जापान एशियाई खेल 2026 में किस खेल को? तो मिश्रित मार्शल आर्ट को शामिल किया गया है पहली बार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दी है। आखिरी बार यह जनगणना कब हुई थी? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दी है और यह आखिरी बार 1931 में हुई थी। 1931 में आखिरी बार जातिगत जनगणना हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया है? तो सीबीआई ने जो है ऑपरेशन हॉक के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले वेब शिखर सम्मेलन 2025 का शुभारंभ कहाँ किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहले वेब शिखर सम्मेलन 2025 का शुभारंभ जो है मुंबई में किया गया है। चर्चा में रहे प्रवाह पोर्टल का संबंध किससे है? तो प्रवाह पोर्टल जो कि आरबीआई से संबंधित है। एक्सियोम स्पेस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? एक्सियोम स्पेस का सीईओ तेजपाल भाटिया को नियुक्त किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्विरोध चुनाव जीतने के लिए न्यूनतम वोट की आवश्यकता का सुझाव दिया है। इस फैसले ने किसकी संवैधानिकता को चुनौती दी है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो है निर्विरोध चुनाव जीतने के लिए न्यूनतम वोट की आवश्यकता का सुझाव दिया है। इस फैसले ने जो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 53 को चुनौती दी है। नेक्स्ट देखते हैं। चर्चा में रही एआई किरण पहल का संबंध किससे है? तो एआई किरण पहल का संबंध जो है एआई से भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण किए जाने से संबंधित है। प्रकृति बहाली के लिए एम फॉर नेचर पहल किसने लॉन्च की है? तो प्रकृति बहाली के लिए एम फॉर नेचर पहल जो है यह FAO के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विझिंगम का उद्घाटन कहाँ किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विझिंगम का उद्घाटन जो है केरल में किया है। रूस के विजय दिवस समारोह 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो रूस के विजय दिवस समारोह 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व जो है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। भारत संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस 2025 समारोह के दौरान पहली बार सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष किस देश में प्रदर्शित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस 2025 समारोह के दौरान पहली बार सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष जो यह वियतनाम में प्रदर्शित किए गए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष यह आलोक जोशी को चुना गया है। भारत ने पहली बार एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जो है पहले
एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल 43 पदक जीते हैं। केयरेज राज्य रैंकिंग 2025 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो केयरेज राज्य रैंकिंग 2025 में बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र ने जो है पहला स्थान हासिल किया है। अप्रैल 2025 में रिकॉर्ड कितना जीएसटी संग्रहण हुआ है? अप्रैल 2025 में जो है कुल जीएसटी संग्रहण 2.3 लाख करोड़ रुपये का हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने रघुजी भोसले की प्रतिष्ठित तलवार को 47.15 लाख रुपये में कहाँ से खरीदा है? तो महाराष्ट्र सरकार ने जो है रघुजी भोसले की प्रतिष्ठित तलवार को 47.15 लाख रुपये में लंदन से खरीदा है। IMF की फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ऋण से GDP वाला देश कौन सा है? तो IMF के फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ऋण से GDP वाला देश सूडान है। कार्बन को समुद्र में अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट सीक्योर किस देश ने प्रारंभ किया है? तो कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट सीक्योर जो है यह इंग्लैंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। 38 वर्ष बाद राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली आने वाले जोआओ मैनुएल गोंजाल्विस का संबंध किस देश से है? तो 38 वर्ष बाद राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली आने वाले जोआओ मैनुएल गोंजाल्विस का संबंध यह अंगोला देश से है। बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम BRS कॉप्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम BRS कॉप्स 2025 का आयोजन यह जेनेवा में हुआ है। भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली यह मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। सैटेलाइट बस एज अ सर्विस SBAAS पहल किसने लॉन्च की है? सैटेलाइट बस एज अ सर्विस पहल जो है यह इन स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। चर्चा में रहे डिपो दर्पण पोर्टल का संबंध किससे है? तो डिपो दर्पण पोर्टल का संबंध जो है यह उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित है। चर्चा में रहे मार्टिन स्कॉर्सेसे की डॉक्यूमेंट्री एल्डिस अ न्यू स्टोरी का संबंध किससे है? चर्चा में रहे मार्टिन स्कॉर्सेसे की डॉक्यूमेंट्री एल्डिस अ न्यू स्टोरी का संबंध जो है पोप फ्रांसिस से है। चर्चा में रहे उचित और लाभकारी मूल्य FRP का संबंध किससे है? तो चर्चा में रहे उचित और लाभकारी मूल्य FRP का संबंध यह गन्ना से है। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष जो है संजय जायसवाल को नियुक्त किया गया है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।